पंचदशाधिकरणम आरचयति चतुर्धाकरणाधिकरणमिति। 15वां अधिकरण आरंभ होता है, इस पाद का अंतिम अधिकरण भी है। तृतीय अध्याय प्रथम पाद का अंतिम अधिकरण है। चतुर्धाकरणाधिकरण, पुरडाश आदि जो द्रव्य होते हैं, जो ठोस द्रव्य है, उनको तो काटना पड़ेगा, टुकड़े बनाने पड़ेंगे। कितने टुकड़े करना और कौन से को करना, ये सामान्य विधि आता है, तो इस पर विचार करेंगे, निर्णय लेंगे अभी। चतुर्धा कार्य आग्नेय पुरडाशैति ईरितं चतुर्धाकरणं सर्वशेषो वाग्नेय मात्रगम् उपलक्षणताग्नेये युक्ता तत्सर्वशेषता अग्निशोम्य इंद्राग्ने यत्वस्त्वाग्नेयता ततः नाग्नेयत्वं तयोर्मुख्यं केवलाग्न्यनुपाश्रयात् तेनैकस्मिन् पुरुडाशे चतुर्धा करणस्थितिः। वाक्याया आग्नेयं चतुर्धा करोति, आग्नेयं चतुर्धा, इतना ही वाक्य है। उसे समझा रहे, आग्नेय पुरुडाशः चतुर्धा कार्य। आग्नेय अग्नि देवता जो पुरुडाश है उसे 4 भाग में टुकड़ा किया जाए। अभी विचार कर रहे, पूर्व पक्ष कहता है ये जो चतुर्धाकरण है सर्वशेष, सभी देवताओं के पुरुडाश का चतुर्धाकरण करके ही आहुति देना चाहिए, अथवा आग्नेय मात्रगम, अथवा आग्नेय मात्र में आग्नेय पुरुडाश कोई चतुर्धाकरण है, बाकी में नहीं है। ये संशय हुआ, तो पूर्व पक्षी कहता है जो आग्नेय आया है वाक्य में उसको उपलक्षण मान लो। यह अग्निशोम में भी अग्नि शब्द है, इंद्राग्नि में भी अग्नि शब्द है ही है, और केवल आग्नेय में भी अग्नि शब्द है। ऐसे तीनों में अग्नि शब्द होने के नाते इन तीनों ही पुरुडाशों में चतुर्धाकरण होना चाहिए। केवल अग्नि शब्द अन्यों का भी उपलक्षण, अन्य कौन, जो द्विदेवताक है, अग्नि सोम इंद्राग्नि द्विदेवता का कहा जाए, 2 देवता वाले द्विदेवताओं का भी उपलक्षण कर देगा, ये पूर्व पक्षी कहता है। उपलक्षणता आग्नेये अतएव सर्वशेषता युक्ता, अतः सर्वशेष सगल पुरुडाशों का शेष मानना उचित है। कौन से सर्वशेष का मतलब, अग्निशोम्य इंद्राग्ने, ये तो अस्ति आग्नेयता, क्योंकि उनमें भी आग्नेयता अंशत विद्यमान है ही है। अग्नि और सोम 2 देवता है, इंद्र और अग्नि 2 देवता है, एक अंश तो उसमें अग्नि है ही। इसीलिए इन तीनों ही पुरुडाशों का चतुर्धाकरण अन्वय होना चाहिए। सिद्धांत न, ऐसा नहीं हो सकता। तो यह अग्निशोमीय और इंद्राग्नेय, इन दोनों में क्या हो रहा है, आग्नेयत्वम मुख्यम नास्ति। वहाँ आग्नेयत्व मुख्य नहीं है, वह अग्नि गौण हो जाता है, दोनों प्रधान हो गए ना। आग्नेय जहाँ पर क्या हो गया, वे समझा रहे हैं केवल अग्नि अनुपाश्रयात्, केवल अग्नि को उपाश्रय नहीं किया, किंतु अग्नि और सोम का भी उपाश्रय कर दिया, अग्नि और इंद्र का भी उपाश्रय किया हुआ है। इसे द्विदेवता के आगों में इसका प्रवेश नहीं होगा। तेना एकस्मिन् पुरुडाशे, माने एकस्मिन् मुख्य ये वो पुरुडाश है, या मुख्य अग्निमात्र देवता कहा गया, ऐसे जो आग्नेय पुरुडाश है उसी में ही केवल चतुर्धाकरण स्थिति, चतुर्धाकरण का 4 विभाग करके अनुष्ठान करने का विनियोग किया जाएगा। दशपुर्णमास्यो श्रूयते आग्नेयम चतुर्धा करोति इति। दशपुर्णमास प्रकरण में यह वाक्य आया, आग्नेय चतुर्धा करोति। तत्र पूर्व पक्ष कहना है इस वाक्य में आग्नेय के समान इंद्राग्न अग्निशोमयोरपि पुरुडाशयोर अग्नि संबंधात् आग्नेय शब्देन पुरुडाशत्रयम् उपलक्ष्यते। वहाँ भी इंद्राग्नि में और अग्निशोम्य में भी पुरुडाश, दोनों पुरुडाशों में भी अग्नि का संबंध दिखाई दे रहा है। इसलिए आग्नेय शब्द के द्वारा तीनों ही पुरुडाशों को उपलक्षित किया जाए। तथा स्त्रियाणाम शेष, इन तीनों के अंदर शेषत्वेन अंगत्वेन चतुर्धाकरण का विनियोग किया जाएगा।
इति चेत मैवा नहीं आग्नेय इति अयम तदिता अग्निर्देवता अस्य, वहाँ अग्निरस्य इतना ही नहीं है, तस्य इदम अधिकार में नहीं है आग्नेय शब्द, किंतु सास्य देवता अधिकार में, दोनों में फर्क है। तस्य इदम अधिकार है तो संबंध सामान्य का बोध कराएगा, तो आप जितनी चाहो उतना ले लो, संबंध सामान्य है, किसी भी जो संबंधी संभव है सबको ले लिया जाएगा, लेकिन यहाँ संबंध सामान्य में नहीं है, संबंध विशेष में है। क्या संबंध विशेष है? सास्य देवता, ये कहा गया। इसलिए वही समझा रहे सिद्धांति, आग्नेय शब्द में जो तद्धित है वह संबंध मात्र नहीं विहिता, संबंध मात्र में विहित नहीं है, किंतु द्वैत देवता संबंध है, किंतु देवता विशेष संबंध ख्यापन करने के लिए प्रयोग हुआ। सूत्रकार ने स्वयं ही कि तसेदम न कहा, तसेद अधिकार पहले ले लिया, बाद में बात कहा, सास्य विशेष अधिकारों को लिया, विशेषाधिकार में लिया हुआ है। देवता संबंध पर विशेष का बोध कराता है, संबंध सामान्य का नहीं। इसलिए अग्निश्च केवल द्विदेवत्य पुरुषोर न देवता, और द्विदेवता पुरुषों में केवल अग्नि देवता नहीं है। ततो देवतैक देशेन, देवता एक देशेन कृष्ण देवता उपलक्षणाद आग्नेयत्वम त्योर न मुख्यम। देवता एक देश है, वहाँ पर क्या है? एक देश देवता है अग्नि, उसके द्वारा कृष्ण देवता का उपलक्षण करके आग्नेयत्व दोनों में ग्रहण करना मुख्य नहीं हो सकता है, गौण होगा। इति मुख्य एव आग्नेय चतुर्थाकरणम व्यवतिष्ठते है, मुख्य जो आग्नेय में ही चतुर्थाकरण की व्यवस्था देना उचित होता है। इति माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे तृतीयाध्याय से प्रथम पाद, तृतीय अध्याय प्रथम पाद समाप्त हो जाता है। तृतीय अध्याय से द्वितीय पाद से प्रथमाधिकरणम आरचते, और तृतीय अध्याय के जो द्वितीय पाद है उसका प्रथम अधिकरण आरंभ होता है। अब यहाँ सब अभी तक प्रथम पाद क्या था? श्रुति प्रमाण को मुख्य रूप में लिया, प्रासंगिक अन्य को उठाया, किसने भैया श्रुति प्रमाण क्यों लेना, लिंग प्रमाण लाएंगे, प्रमाण प्रकरण प्रमाण लाएंगे, वाक्य प्रमाण लाएंगे, स्थान प्रमाण लाएंगे, उन सबको श्रुति के बल पर खंडन कर दिया। कहीं कहीं पर लिंग प्रमाण के बल पर भी खंडन किया है। अब क्यों लिंग प्रमाण की प्रधानता से विचार करेंगे। इस अधिकरण का नाम है लिंगाधिकरणम, इस पाद का नाम भी लिंगपाद, श्रुतिपाद, और अब लिंगपाद आरंभ होता है। देवोपसदनम बर्हिर दामिगीर मुख्य गौणयो तल्लिंगमर्थयोर्मंत्र न्युंक्ते मुख्य एव वा शब्दार्थत्वाद्वयोस्तत्र युज्यते विनियोजनम प्रथमावगमत्वेन मुख्ये तद्विनियम्यते। विचार कर रहे बर्हिर देव सदनम दामी मंत्र है, बर्हिर देव सदनम दामी, यह देवता का आसादन करने के लिए बर्री को काटा जा रहा है, उसके लिए मंत्र प्रयोग होता है। वह कौन सी घास को लेना है? बर्री शब्द से मुख्य और गौण दोनों लिया जाए, लेकिन मुख्य मात्र में लिया जाए। पूर्व पक्ष यहाँ पर भी वही विचार, तलिंगम अर्थयोर मंत्र नियुक्त मुख्य एवं, उन दोनों में इस मंत्र का विनियोग किया जाए या मुख्य मात्र में किया जाए। शब्दार्थत्वाद्वयोस्तत्र, शब्द सामान्य, बड़ी शब्द से पूर्वक्ष मानना चाह रहा है सामान्य सर्व घास को ग्रहण कराता है, इसे दोनों मुख्य गौण सगल घासों को काटने में मंत्र प्रयोग होना चाहिए। सिद्धांत नहीं, प्रथमावगमत्वेन, शब्द श्रवण से सर्वप्रथम किसका अवगम होगा? मुख्य गौण दोनों एक साथ नहीं हो सकता, पहले मुख्य गौण होता है, और मुख्य अर्थ ग्रहण जब नहीं हो पाता है तब उसका बाधक कोई हो तो गौण अर्थ लिया जाएगा। सर्वत्र दोनों अर्थ थोड़े लेंगे। हमेशा क्या नियम है? कोई भी वाक्य सुनते हो पहले उसका मुख्य वाच्यार्थों को लिया जाता है, और आप देखेंगे भाई इस वाच्यार्थ लेने से वाक्यार्थ नहीं घट रहा है, कोई उनको बाधक दिख रहा है, तब आप
गौण अर्थ लेंगे, लक्षणा के द्वारा गौण अर्थ लेंगे, या लक्षणा के द्वारा लक्ष्यार्थ लेंगे, या लक्षणा की करते हुए व्यंग्यार्थ ले लेंगे। चार ये होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, गौणार्थ, व्यंग्यार्थ। यहाँ तो गौण और दो ही ले रहे ना, यहाँ क्या लिया अभी, गौण और मुख्य, ये नाम से कह रहे, गौण और मुख्य। और लक्ष्यार्थ वगैरह छोड़ दिया ना, दो ही मुख्यार्थ है। जैसे मानव का आपने सुना, मानव को धावती, वहां पर आपको समझ में आते बच्चा भाग रहा है, सिंहो मानव को कह दिया, तब ये बालक सिंह है, प्रत्यक्षता बाधित हो रहा है, बालक सिंह तो है ही नहीं, सिंह जैसा है, गरज रहा है, दहाड़ रहा है, निर्भय है। इन गुणों को लेकर के जहाँ प्रयोग हो रहा है, प्रत्यक्ष से मुख्यार्थ बाधित होने पर आप वहाँ गौण अर्थ लेते हो। एक साथ दोनों अर्थ लेंगे क्या, मांड को धावती में भी दोनों अर्थ, सिंह मांड में भी दोनों अर्थ, ऐसा तो नहीं होता। यहाँ पर भी हमेशा प्रथमावगम क्या है, मुख्यार्थ का ही होता है। अतएव मुख्य तत्व विनियुज्यते, मुख्य जो बड़े शब्द वाच्य, यहाँ 10 प्रकार के घास हैं, वैदिक घास, उन वैदिक घासों का ही काटने में प्रयोग होगा। उससे भिन्न जो लौकिक घास है उनको काटने के लिए नहीं होगा। घास में कितने प्रकार की, कितने जाति के घास, 10 तो वेदों ने गिना है जो वैदिक घास है, पता नहीं कितना है। इन एक जगह हमने 24 प्रकार के घास देखा, एक गौशाला में बताया था ना मैंने, 24 प्रकार का घास उगाया उसने, और गौ को छोड़ता था, गौ अपने मर्जी से उनको पसंद का घास खा लेते थे जाकर। तो उसमें से 10 ही हो गए ना वैदिक, बाकी 14 तो अवैदिक है। उनके अलावा और भी प्रकार हो सकता है इस दुनिया में, तो क्या पता कितने हैं। वो सब गौण अर्थ लिया जाएगा। हमारे यहाँ बड़ी सबसे 10 ही को लेंगे, बाकी सब गौण हो जाते हैं। देखिए, बरिर देव सदनम दामी इति लवण प्रकाशको मंत्र आमना था, दा धातु यहाँ लवण करना, काटने अर्थ में, दैप लवणे, दैप था ना, पकार संज्ञा दही बचा, दही को दा हो गया, दामी। इसलिए कहते हैं कि यह मंत्र लवण के जो काटना रूपी कर्म के प्रकाशक है। किसी को काटना है, बर्री घास को, किस लिए, देवताओं का आसन बनाने के लिए, देव सदनम। तत्र लवण प्रकाशन सामर्थ्य रूपा जो लक्षणेन लिंगेन, लवण मैंने काटना रूपी अर्थ का प्रकाशन रूपी सामर्थ्य इस दामी शब्द में है। इसलिए लिंग प्रमाण के आधार परिपूर्ण पक्षी कह रहा है, लिंगेन अयम मंत्र लवण क्रियायाम विनियोज्यते, लवण क्रिया से संबंध करना चाहता है। और लवण क्रिया क्या है, सकल घासों के साथ जुड़ जाएगा। लवितव्यम बर्रिड जीविधाम, लवितव्य जो बर्री है वह भी 2 प्रकार का है, मुख्यम गौणंच। मुख्यम कुश काशादि 10 विध दर्भ रूपम, कुश काश आदि 10 प्रकार के दर्भ माने गए और मुख्य है वो बर्री शब्द वाच्य। और गौणम तो तत्सदृश तृणांतरम, तत्सदृश अनेक और घास विराजमान है। तस्मिन् बर्री शब्द से मानव अग्निशब्दवद गुणयोगेन प्रवृत्तत्वात्, इसलिए उन सभियों में बर्री शब्द को मानव जैसे अग्नि के शब्द मानव में प्रयोग हुआ गौण, उसी प्रकार प्रयोग सभी में हो गया, मान लो। तथा सती मुख्यवत् गौणस्यापि शब्दार्थत्वेन दर्भस्य तृणांतरस्य लवणे मंत्र विनियोग, से मुख्य के समान गौण भी शब्दार्थत्वेन बर्री शब्द का अर्थत्व ग्रहण कर लिया। अतः दर्भ और जो 10 प्रकार के कहे गए दर्भ, इनके अलावा अन्य जो लौकिक घास हैं उन सब का विलवण काटने में इस मंत्र का विनियोग होना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः मुख्यस्य शीघ्र प्रतितत्वेन, मुख्य ही हमेशा प्रथम उपस्थित होता है। कोई भी शब्द हो उसका वाच्यार्थ सबसे पहले उपस्थित होता है। और वाच्यार्थ को लेकर के जब वाक्यार्थ का निर्णय नहीं ले पाओगे, वहाँ पर कोई बाधक आ जाए, प्रतिबंधक हो, तब अन्य अर्थ ग्रहण करते हो।
से प्रथम उपस्थित क्या है? वाच्यार्थ। उसे छोड़ के हम कैसे गौण में चले जाएंगे? और उसको लेने के द्वारा ही जब वाक्यार्थ निर्णय हो जा रहा है, अन्वय करने में कोई समस्या नहीं हो रही है, फिर हम गौणार्थ कर्म क्यों जाएंगे? वही समझा रहे मुख्य शीघ्र प्रतितत्वेन मुख्य मंत्र विनियुज्य चरितार्थम लिंगम, लिंग प्रमाण चरितार्थ। अतएव विलंब प्रतीतिक गौणापेक्षा न करोति। विलंब से प्रतीत होने वाला जो गौण है, घास, लौकिक घास आदि, उनकी अपेक्षा विनियोग करने के लिए करेगा ही नहीं। मुख्यार्थ के द्वारा विनियोग हो गया और साथ विनियोग करने में कोई बाधक नहीं है, प्रतिबंधक नहीं है। अतएव अनायासी से विनियोग जब हो गया है, चरितार्थ हो गया प्रमाण, अब पुनः वह गौण में प्रवृत्त नहीं हो सकता। तस्मात् मुख्य सेव लवणे मंत्र नियमित। मुख्य जो 10 विध बर्री है, दर्भ है, उन्हीं में ही लवण का या मंत्र का विनियोग किया जाएगा। द्वितीय अधिकरण आरचयति। द्वितीय अधिकरण का रचना करते हैं। ऐन्द्रिय अधिकरणम। ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। लिंग प्रमाण के मुख्य दृष्टांत दिया है। यहाँ पर विचार करना है। ऐन्द्रिय ऋचा का नाम है। इंद्रो देवता अस्याह इति ऐन्द्रिया। ऐन्द्रिय बनेगा पहले से तृतीया के क्वेश्चन में ऐन्द्रिया, मान इंद्र देवता ऋचा का उच्चारण करते हुए आपको क्या करना है? गार्हपत्यम उपतिष्ठत है, गार्हपत्य को उपस्थान करना चाहिए। अब यह विचार करो, इंद्र शब्द का अर्थ क्या लेना है और गार्हपत्य का अर्थ क्या लेना? गार्हपत्य का अर्थ क्या लेना? दोनों का मुख्यार्थ और गौणार्थ है। एक जगह एक कल त्यागना पड़ेगा, दूसरे को ग्रहण करना पड़ेगा। दोनों में समस्या है, तो कैसे अन्वय होगा? इसलिए विचार आरंभ कर रहे हैं। ऐन्द्रिया निवेशने त्यग्निम गार्हपत्यम भजेदिति प्रकाश्ये मुख्य इंद्रे वा गौणे मुख्योस्तु पूर्ववत् एकस्य गौणता द्रव्ये मंत्रस्यैवानुवादतः गौणता तो अग्निपस्थाने मंत्र श्रुतिया नियुज्यते। यह लिंग प्रमाण का श्रुति प्रमाण बात देगा, श्रुतिया भी नियुज्यते। ऐन्द्रिया निवेशने इत्यादि अग्निम गार्हपत्यम भजेति। गार्हपत्य अग्नि की ओर उपस्थान करो, ऐसे कहा। निवेशन संगमन इत्यादि अग्निचयन प्रकरण में, अग्निचयन प्रकरण में निवेशन संगमन इत्यादि के अनेकों बातें कही गई। उसी प्रकरण में आया एक ऐन्द्रिय ऋचा नाम से पठित है, इंद्र नतस्थौ इत्यादि। वह ऋचा का अन्वय का होगा, किस कर्म में विनियोग करना है इसको। तन्निवेशन संगमनो वसुनामिति ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। ये विधि का आया ब्राह्मण भाग में। निवेशन संगमन वसुनाम करने के अनंतर ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, या बोल दिया इस तरह से। अब ऐन्द्रिय ऋचा का विनियोग कह रहे हैं। वो ऐन्द्रिय ऋचा का विनियोग इंद्र देवता के लिए किया जाए या गार्हपत्य के लिए किया जाए। लेकिन ऐन्द्रिय से गार्हपत्य करोगे तो ऐन्द्रिय इस ऋचा का नाम से कहीं गार्हपत्य अग्नि का अर्थ मालूम ही नहीं हो रहा है, प्रकाशन ही नहीं हो रहा है, तो लक्षणा करनी पड़ेगी। और ऐन्द्रिय ऋचा इंद्र देवता को लेना चाहोगे, फिर गार्हपत्य का ग्रह जो गार्हपत्य का अर्थ इंद्र करना पड़ेगा। या तो उसमें लक्षणा करो या तो इसमें लक्षणा करो, दो में एक जगह करना पड़ेगा। कहाँ करना लाघव है गौरव है उस पर निर्भर होगा। श्रुति प्रमाण इसलिए लाया जाएगा लिंग प्रमाण की अपेक्षा से। प्रकाश्य मुख्य इंद्रिय वा गौणे, प्रकाश्य मुख्य इंद्र में लिया जाए या गौण में लिया जाए। पूर्व पक्ष कहता है जैसा भी आपने कहा बरीर अधिकरण में मुख्य ले लो
मुख्य में ही घटा लो इसको। लिंगाधिकरण में जो कहा गया मुख्योस्तु पूर्वत एकस्य गौणता द्रव्ये मंत्र सेवनवादतः। अरे देखो एक को गौण बनाना ही पड़ेगा, या तो इंद्री को या तो गारहपत्य को, दो में एक को गौण बनाना पड़ेगा। जब ये निर्णय हुआ तो किसको गौण किया जाए? इंद्रिया ये क्या है? मंत्र है, ये अनुवाद किया जा रहा है। इंद्र ऋचा कहीं और है, ये ब्राह्मण भाग क्या कर रहा है? ब्राह्मण है ना, विधि वर है ना, ये तो विधि वाक्य क्या बोल रहा है? वहाँ कहा हुआ जो इंद्र देवता का मंत्र है उसे क्या करना? गारहपत्य को प्रस्थान करो, यहाँ विधान कर रहा है। अतः इंद्रिय क्या है? ये मंत्र अनुवाद है, विधि का विषय नहीं है। विधि किसकी हो रही है फिर? अग्नि का। इसीलिए यहां पर कहना है कि गारहपत्याग्नि, गारहपत्यम जो द्वितीय श्रुति प्रमाण मान हुआ तृतीया के अपेक्षा से, कि तृतीया जो इंद्रिय है वो मंत्र का अनुवाद है। अनुवाद प्रबल नहीं होता है, विधि प्रबल होता है। इसलिए कहते देखो यहां पर मंत्र सेवा अनुवादता गौणता अतो अग्नि उपस्थाने, इसे अग्नि के उपस्थान में गौण मानना पड़ेगा। अतः मंत्र श्रुतिया नियुज्यते, श्रुति प्रमाण के आधार मंत्र को गारहपत्य के उपस्थान में इसलिए विनियोग कर दिया जाएगा। अग्निचयने निवेशन संगमन इत्यादि का काचिद ऐन्द्री ऋचा आमनाता, तस्य उत्तरार्ध में का इंद्र न तस्थौ, इंद्र जो हमारे लिए उपस्थित होवे इति पठ्यमानत्वात्, उसके आगे में उसी ऋचा के अंत में पाठ है। अतएव तन मंत्र विषय ब्राह्मणम चैव मामनेते, उस मंत्र का कहाँ प्रयोग करना है उस विषय को ब्राह्मण भाग में यूँ कह दिया। निवेशन संगमन वसोनाम इत्यादि जो इंद्रिय ऋचा है उस इंद्रिय ऋचा के द्वारा गारहपत्य उपतिष्ठते इति एतेन ब्राह्मणेन गारहपत्य प्रस्थाने विनुज्यमानो मंत्रो अर्थम प्रकाशन मुख्यम इंद्रियम अपि प्रकाशयति। यानी यहाँ पर जो है गारहपत्य उपस्थान के विनियोग करता हुआ यह मंत्र अपने अर्थ को प्रकाशन करते हुए मुख्यतया इंद्र को प्रकाशित करता है। इसे मुख्यश्च इंद्र स्वर्गाधिपति सहस्राक्ष, और वैसे भी इंद्र क्या है? मुख्य, स्वर्गों का अधिपति है वो तो। तत्र इंद्र शब्द से रूढ़त्वात्, उसी में इंद्र शब्द रूढ़ भी है। और गौणस्तु इंद्र गारहपत्य, और गारहपत्य अग्नि को यहाँ पर जो कहा गया वो अग्नि नहीं लेना, इंद्र के लिए गौण शब्द प्रयोग कर दिया। गौणस्तु इंद्रो गारहपत्य तस्य ऐश्वर्य गुण योगेन यज्ञ साधनत्वेन वा मुख्य इंद्र सुदर्शत्वात्, क्योंकि इंद्र का ऐश्वर्य से युक्त जो है गारहपत्य अग्नि है यो मानो, अथवा यज्ञ का साधनत्वेन स्वर्ग प्रापक यज्ञ का साधन होने से स्वर्ग आदि के तुल्य वो मान लो। और गारहपत्य में इंद्रत्व से गौण व्यवहार हो गया, मुख्य इंद्र के सदृश मान लिया। तत्र इसलिए पूर्व न्याय न शीघ्र प्रतीत्या मुख्य इंद्र, मुख्य जो इंद्र उसे प्रकाशिते सती मंत्र ब्राह्मण और विसंवादम निवारयितुम। लेकिन समस्या है पूर्व न्याय के आधार पर शीघ्र प्रतीति किसकी हो गई? मुख्य इंद्र का। अतएव उसे प्रकाशित होने पर मंत्र विसंवाद है, विसंवाद हो गया तो उसका निवारण करने के लिए गारहपत्य शब्द है ना मुख्य इंद्रो गारहपत्य समीप देशो वा लक्षणीय, गारहपत्य शब्द से लक्षणा करके मुख्य इंद्रवती ले लो, या गारहपत्य के समीप देश जहाँ इंद्र देवता बैठा हुआ है उसको ले लो, वहाँ की ओर उपस्थान कर दो, ऐसा किया जाए। इति प्राप्ते ब्रूमा, सिद्धांत दे देखो इंद्र गारहपत्य से और अन्य तरह से गौणत्व, यह तो पक्का है। इस वाक्य से दोनों में से एक को गौण करना ही पड़ेगा, एक को मुख्य रखना पड़ेगा। और आप इंद्री के मंत्र में आए इंद्र देवता को मुख्य कर रहे हो और गारहपत्य को गौण कर रहे हो, लेकिन यहाँ विपरीत करने पड़ेगा आपको। क्यों? वही समझा रहे हैं। इंद्र गारहपत्य शब्द और अन्य तरह से गौणत्व अवश्यम भाविनी, अवश्यम भाविनी सती
ब्राह्मण वाक्य से विधायकत्वात्, लेकिन ब्राह्मण वाक्य क्या है? विधायक होने से प्रबल है। अप्राप्तार्थत्वेन अविधौ, अप्राप्तार्थ का विधि में लक्षण आया अन्यायत्वात्, वह लक्षण नहीं कर सकते आप। किंतु प्राप्तार्थत्वेन अनुवाद को मंत्र, प्राप्त अर्थ का ही अनुवादक होने से मंत्र एव इंद्र शब्देन वन्यम लक्षयिष्यति, मंत्र में ही इंद्र शब्द आया, उस इंद्र को हम गारपत्य अग्नि अर्थ कर देंगे। गारपत्य को इंद्र अर्थ नहीं करूंगा, लेकिन इंद्र पद का अर्थ गारपत्य अग्नि करके इंद्र में गौण हो जाएगा, गारपत्य विधि में मुख्य रहेगा। ततो गारपत्य प्रकाशन समर्थम एव मंत्रम ऐन्द्रिय तृतीया श्रुतिर गारपत्य उपस्थाने विनियुक्ते, गारपत्य का ही प्रकाशन करने समर्थ वह जो मंत्र इंद्रिय ऋचा है, उस ऋचा के द्वारा तृतीया श्रुति के बल पर गारपत्य के उपस्थान में उन मंत्रों का विनियोग किया जाएगा। तृतीयाधिकरणम आरचयति, और तृतीय अधिकरण यह आरचना करते हैं। आविष्कृत आह्वानाधिकरणम, आविष्कृत आह्वानाधिकरण कहते हैं। आविष्कृत ये हित्यामंत्य त्रिरवघ्नन समाह्वयेत विनियोगो अवघाते स्याद दाह्वाने वावघातके, ऐन्द्रिवत् मांत्रमाह्वानम गौणम हंतिर वृथान्यथा पाठेन प्रापितं तृत्वं वयतेर उपचारकी ही त्रिरभ्यासो विधातव्यो नित्यं प्राप्तेरभावतः हंतिना लक्ष्यते कालः प्राप्तोऽसौ हुयतिस्तथा। विनियोगे वाक्य भेदो लिंगाद आह्वान शेषता नैन्द्रिय न्याय श्रुत्य भावाद बर्हिर्न्याये न मुख्यगः। यहाँ पूर्वाधिकरण न्याय नहीं लगेंगे कि श्रुति प्रमाण यहाँ है नहीं, वहाँ श्रुति थी तृतीया श्रुति ऐन्द्रिया, यहाँ पर तृतीया श्रुति नहीं है यहाँ, किंतु हमें इसलिए क्या लेना पड़ेगा? बर्हि के लिंग प्रमाण से विनियोग करना पड़ेगा। अतः प्रथमाधिकरण न्याय से मुख्य में ही जाएगा, गौण में नहीं जाएगा। हविष्कृत एहि इति आमंत्र्य त्रिर अवघ्नन समाह्वयेत, कहा है हविष्कृत यही, हविष्कृत कहते हैं जिसे हविष किया तो जो पदार्थ है उसका आह्वान करता है, अध्वर्यु आइए आइए पधारो, अब आपका आहुति दे करके हम यज्ञ करने वाले हैं। वहां पर क्या होता है? त्रिर अवघ्नन समाह्वयेत का 3 बार आह्वान पूर्वक आह्वान करना है। क्या अर्थ इसका? यह विनियोग अवघाते स्यात् आह्वाने वा, त्रिर अवघ्नन का है ना, इसे पूर्व पक्ष का मानना है, इस अवघात में ही इसका मंत्र का विनियोग करना चाहिए, त्रिर आवृत्ति करनी चाहिए, अथवा आह्वान में। पूर्व पक्षी का अवघात के ऐन्द्रिवत मंत्रम आह्वानम, ऐन्द्रिय के समान यहाँ पर क्या है? मंत्र के द्वारा आह्वान किया जा रहा है। अथवा गौणम जो हंति, और हंति जो प्रयोग हुआ है वह आह्वानन जो है, हंति बना आह्वानन, अवहंति जो आह्वानन है वो गौण मानो, अन्यथा व्यर्थ हो जाएगा ये जो कहना। इसीलिए आह्वानन को गौण कर दो, और आह्वानम च ऐन्द्रिय मंत्रम आह्वानम गौणम, नहीं तो क्या होगा? हनन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आह्वान को गौण कर दीजिएगा और आह्वान को मुख्य कर दीजिए, नहीं तो आह्वान कहना व्यर्थ हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष कहना है। ऐन्द्रिय के समान मंत्र के आह्वान को गौण करो, अन्यथा हंतिर वृथा से व्यर्थ हो जाएगा। जब पाठेन प्रापितम तृत्व, इसे विधि के द्वारा प्राप्त तृत्व, और वयतेर उपचार की ही, उसमें आह्वान का औपचारिक कथन समझो, नहीं तो वाक्य भेद हो जाएगा। त्रिरभ्यास विधातव्यो नित्यम प्राप्तेर भावतः, नित्य ही उसे प्राप्ति का न होने कारण से केवल त्रिरभ्यास का विधान करना चाहिए।
हंतिना लक्ष्यते काल, तो सिद्धांत कहते नहीं होगा। क्यों? हंति के द्वारा काल लक्षित किया गया, प्राप्तोसौ वयतिष्ठता, इसलिए आह्वान प्राप्त है। विनियोगे वाक्य भेद, और दोनों का विनियोग विधि करोगे वाक्य भेद दोष हो जाएगा। इसीलिए लिंगात आह्वान शेषता, लिंग प्रमाण से आह्वान का ही शेष करो, अवघात का नहीं। न इंद्रिय न्याय श्रुतिवत, और इंद्रिय न्याय नहीं लगा सकता। क्यों? श्रुति प्रमाण है ही नहीं इस वाक्य में। वहाँ श्रुति साक्षात श्रुतता, यह ऐसा नहीं है। बरीर न्याय ना मुख्य गौ, इसे बरीर न्याय से या मुख्य ही में अन्वय होगा, आह्वान में ही जाएगा, जो है अवर्णन में नहीं। दर्शमण मासे श्रूयते आविष्कृत्य ही इति, इसके बाद आया त्रिर अवघ्नन आवाहयत आह्वयति, त्रिरवघ्नन आह्वयति इति। देवानां मर्ते या हवि संपादयति सा हविष्कृत, देवताओं के लिए जो हविष का संपादन किया जाता है उस हविष का नाम है हविष्कृत। ताम एनाम संबोध्य, उस हविष का संबोधन करते हुए अध्वर्योर ये ही इति ब्रूते, ये ही ऐसा बोलता है। तथा च अयम मंत्रो, और इसमें मंत्र है ब्राह्मणेन व्याख्यायते, ब्राह्मण के द्वारा इसका ऐसे व्याख्यान किया गया। हविष्कृत्य इत्याह ये एव देवानां हविष्कृतस्तान् आह्वयति इति तम इमं मंत्रम उच्चार्य अध्वर्युस् त्रिवारम अवघातम कुर्वन् आह्वयति इत्यर्थः। ये स्वयं ब्राह्मण भाग ने इन दोनों मंत्रों का व्याख्या कर दिया। हविष्कृत्य ही इत्याह, यह एव देवानाम आविष्कृत, जो देवताओं के लिए हविष का निर्माण किया, तान आह्वयति, उनको अध्वर्यों ने आह्वान करता है इति। फिर कहते तम इमं मंत्रम, इस मंत्र को उच्चारण करके अध्वर्यो त्रिवारम अवघातम कुर्वन, 3 बार अवघात करते हुए आह्वयति, आह्वान करता है। कुर्वन नहीं, यहाँ पर कृत्वा नहीं है, कुर्वन करते हुए, साथ साथ है ना। किसमें होता है? क्षत्रिय प्रत्यांतये घटः प्रथमा समानाधिकरणे, क्षत्रिशान होता है ना। एतेन वाक्येन मंत्रो अवघाते विनियुज्यते, पूर्व पक्ष कहता है इस वाक्य से मालूम हो रहा है मंत्र को अवघात में विनियोग करना चाहिए। एक देशी शंका करते पूछेगा, न आह्वान समर्थो न तो अवघाते, ये तो आह्वान का प्रकाशन करने में समर्थ मंत्र है, अवघात का प्रकाशन कर नहीं रहा है। चेत न तस्य अवघात लक्षकत्वात्, आह्वान भी अवघात का लक्षक है, क्योंकि यहाँ क्या कहा है? तिरुच्चार्यन अवघातम कुर्वन का है ना, अवघातम कुर्वन आह्वयते, इसलिए आह्वान जो है अवघात का उपलक्षक है। ये पूर्व पक्ष कहता है। पूर्व पक्ष शंका ने एक देशी ने जवाब दिया पूर्व पक्ष का, यथा पूर्ववृत्तायाम ऐन्द्रियाम रुचि इंद्र शब्दों गौण, जिसे पूर्ववृत्त ऐन्द्रिय जो मंत्र में इंद्र शब्द गौण था, तद्वत ये ही पदम मंत्रगतत्वेन अवघाते गौणम भविष्यति, यही मंत्रगत जो पद के कारण से अवघात के विषय में वो गौण हो जाएगा, आह्वान में प्रदान हो जाएगा। अन्यथा मंत्र ब्राह्मणोर आह्वान परत्वात् श्रूयमाणम अवघ्नन्निति पदम अनर्थकम स्यात्, नहीं तो मंत्र ब्राह्मण भाग में जो आह्वान परक होते हुए भी श्रूयमाण जो अवघात है वह व्यर्थ हो जाएगा। तब एक देशी और कहते हैं प्राप्तम अवघात उद्देश्य से, प्राप्त अवघात को उद्देश्य करके तत्र मंत्र से तृत्व से च विधौ, मंत्र और तृत्व दोनों का विधान करूंगा तो वाक्य भेद दोष हो जाएगा। इति न, तो पूर्व पश्चात से मत कहो। तृत्व से प्राप्तत्वे नानुवादकत्वात्, तृत्व जो है प्राप्त होने के कारण से जो अनुवादक नहीं है। कस्यांचित शाखायाम, क्योंकि किसी शाखा में
अयम मंत्र कांडे त्रिर आवरणाभ्यस्य आमनाथ आहवयति पदम तो ये ही वद अवघात परतया उपचरणीयम इति प्राप्ते ब्रूमः। कहीं पर किसी शाखा में 3 बार कह दिया है, किसी शाखा में 2 बार कहा, किसी शाखा में 1 बार कहा है, इसीलिए शाखा भेद से भेद है। इसे कसिचित शाखायाम, लेकिन क्या हुआ है, इस मंत्र को कांड में 3 बार अभ्यास करके पाठ किया, आवृत्ति करके पाठ किया है। और आवृत्ति पदंचतु ये ही वद अवघात प्रत्या उपचरणीयम, इसलिए आवृत्ति पद को यही पद के समान अवघात के बाद में औपचारिक प्रयोग कर लेना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः। त्रिरभ्यासस्य नित्यवत प्राप्ति पाठ मात्रेण न सिद्ध्यते। जो त्रिरभ्यास को आपने नित्य के समान प्राप्ति कह रहे हो, एक कैसे पाठमात्र से प्राप्त हो जाएगा कि विधि के बिना? 3 बार कोई चीज़ को पाठ कर दिया, आवृत्ति कर दिया, इतने मात्र से आप मान लोगे? वेद में कई बार एक ही मंत्र को अलग अलग अर्थ में अलग अलग वाक्य से बोल देते हैं। जैसे वो क्या आया था ना आपका, असतो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर माँ अमृतम। तीनों का एक ही अर्थ है, शब्द मात्र भेद है। सिद्ध किया भाष्य में। इसका मतलब क्या है? एक ही को बोलूं मैं 3 बार, अर्थ समान है ना। इन तीनों को अलग अलग ही बोलना है, भले अर्थ बराबर हो। इसे क्वचित शाखा में 3 बार पाठ हो गया, पाठ मात्र से हम निर्णय नहीं ले सकते। पाठ मात्रेण न सिद्ध्यति। क्यों? कस्याच्छागयम द्विपाठात्, कस्यांचित सकृत पाठात्, कि किसी में तो 2 बार पाठ है, किसी में तो 1 बार पाठ है। कैसे मैं कहूँगा तृत्व नित्य प्राप्त है? तृत्व नित्य प्राप्त तब होता जब सकेल शाखा वाले 3 बार मान लेते हैं। कहीं 3, कहीं 2, कहीं 1 है। नित्यकार ये विकल्प हो गया, वे विचारी है तृत्व संख्या। अतो असो नित्यवत विधीयते, इसे यहाँ नित्य के सन विधान करना आवश्यक हो गया। न च अवघ्नन नित्य से व्यर्थ, फिर तो अवघ्नन जो व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा मत कहो। तस्य काल लक्षकत्वात्, वो काल का लक्षक है। किस समय आह्वान करना है? जब आह्वान हो रहा है, आह्वान काल में, ऐसे काल को उपलक्षित कर दो उसको। तब पूर्व पक्षी कहेगा कालस्य विधो वाक्य भेद, काल का भी विधान करोगे और ऋतु का विधान कर रहे हो, दोनों का विधान करोगे, फिर वाक्य में दोष हो जाएगा। न कालस्य प्राप्तत्व, काल तो अन्य विषय प्राप्त है। गृहीण वहन्यात कह दिया है। और जब क्रमेण अंगानुष्ठान होता है, वहाँ याग के लिए तैयारी हो रही है, तो आवर्णन काल निश्चित है, किस समय आवर्णन करना है। आहुति डालते हो थोड़ी करेंगे, पहले सब करना पड़ता है ना। पहले करके उसको पीसा है, आटा बनाया, दूध से उसको साना, पुरडास बनाया, पुरडास को पकाया, बहुत पहले का काल है वो आवर्णन काल, वो सुनिश्चित है। इसलिए कहते हैं काल तो अन्य विधि से प्राप्त है। नहीं अवघाते सहाय आह्वानम अन्यस्मिन् काले भवति, अवघात के साथ में किए जाने वाला आह्वान को इसे अन्य काल में प्राप्ति नहीं होने वाला। ततो अर्थ प्राप्त काल, इसे अर्थता काल तो प्राप्त है। आह्वानम अपि मंत्र सामर्थ्या देव प्राप्तत्वात् न विधेयम, आह्वान भी मंत्र सामर्थ्य से प्राप्त होने के नाते वह भी मेरा विधेय नहीं है। नहीं ये ही मंत्र पाठ आह्वान मंत्रेण उपपद्यते, और यही यह मंत्र पाठ जो है आह्वान के बिना उपपन्न ही नहीं हो सकता। अतः आह्वान भी क्या है? उस मंत्र से प्राप्त हो गया है। मंत्र व्याख्यान 14 और मंत्र व्याख्यान पूर्व में हमने पहले ही बता चुका हूँ। तत्र अयम वाक्यार्थ संपन्न, इसे यह वाक्यार्थ संपन्न होता है। अवघात काले यद आह्वानम तस्य त्रिरभ्यास कर्तव्य,
अवघात काल में जो आह्वान किया जाता है उसका 3 बार अभ्यास होगा। हविष्कृत्य ही, हविष्कृत्य ही, हविष्कृत्य ही, ऐसे 3 बार बोलेगा ध्वनि। आह्वान जब अवघात काल में ही करेगा, ये इस वाक्य का तात्पर्यार्थ हो जाता है। अतएव शाखांतरे विस्पष्टम आह्वान अनुवादेन अभ्यास विधीयते। इसलिए शाखांतर में क्या है, विस्पष्ट रूपेण अंगों को विधान करने हेतु आह्वान का अनुवाद करके, आह्वान का अनुवादेन, आह्वान अनुवादेन अभ्यासो विधीयते। तिर्रावयति त्रिसत्या ही देवा इति स्पष्ट कर दिया। तिर आह्वयति त्रिसत्या ही देवा कर दिया। एवं सति मंत्रस्यापि विनियोगे वाक्य भेद स्यात्। और यदि हम इस स्थिति में मंत्र को भी विधान कर दूं, आह्वान को भी विधान कर दूं, फिर वाक्य भेद दोष हो जाएगा। इसलिए लिंगेन तो आह्वान विनियुज्यते न अवगाते। लिंग प्रमाण से हम क्या करेंगे, मंत्र को आह्वान में विनियोग कर देंगे, अवघात में नहीं। न च इंद्रिय न्यायोत्तर प्रसरती तृतीया श्रुति असंभवात। इस वाक्य में कहीं भी तृतीया श्रुति नहीं आई है। यहाँ क्या कहें पर आविष्कृत ए ही का तृतीया, वहाँ उसमें भी नहीं है। आगे वाला मंत्र में भी तृतीया नहीं है। अभी जो बोला भी आह्वयति त्रिसत्या ही देवा, इस मंत्र में शाकांतर में भी तृतीया नहीं है। बरिर देव साधनम दामी, जैसे वहाँ भी तृतीया नहीं था, लिंग प्रमाण से विनियोग किए, वैसे यहाँ भी कर दो। इति उक्त इत्यत्रोक्त न्यायेन तो वन्निर देव संदामी इत्यत्रोक्तेन तो न्यायेन मुख्य एव आह्वाने लिंगेन मंत्र विनियोग मुख्य भूता आह्वान रूपी जो क्रिया में लिंग प्रमाण के द्वारा इस मंत्र विनियोग किया जाएगा। न तो अवघात रूपे गौण आह्वान है, अवघात रूप का। अवघात में से क्या कहूँगा, आह्वान अर्थ कैसे कटेगा, अवघात में गौण अर्थ लूँगा। तस्मात् आह्वान शेषो मंत्र, आह्वान का ही अंग विनियोग हो जाएगा लिंग प्रमाण के आधार पर इस मंत्र का।